हिंदुओं का ठोस मानना है कि 500 साल पहले उत्तर प्रदेश की राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर हुआ करता था। लेकिन 1526 में जैसे ही बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतकर इंडिया में रूल करना शुरू किया, वैसे ही अपने कमांडर मीर बाकी को बोलकर राम मंदिर तोड़वा दिया और उसी जगह बाबरी मस्जिद बनवा दिया। और उस समय के बाद से लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक, यानी इन 500 सालों की हिंदुओं की अपने हक को छीनने की लड़ाई ऐसी है कि एक बार में तो सुन के विश्वास भी नहीं होता कि राम मंदिर बनने में सच में इतनी दिक्कतें आई थी। आज इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से राम मंदिर बनने तक के सफर का इतिहास देखेंगे, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। सन 1511 में सिखों के फर्स्ट गुरु श्री गुरु नानक जी ने अवध एरिया के यहाँ अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान को विजिट किया था। इसके लगभग 15 साल बाद यानी 1526 में बाबर ने पानीपत युद्ध को जीतकर इंडिया में रूल करना शुरू किया। अब बाबर इंडिया के पार्ट्स जीतते हुए जैसे ही अयोध्या पहुंचा तो हिस्टोरियंस का मानना है कि बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई और नामकरण हुआ मस्जिद ए जन्म स्थान यानी 1992 की बाबरी मस्जिद। लेकिन अयोध्या वासी हमेशा से बोलते आए हैं कि मस्जिद उनके मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाई गई थी। इसी फेथ के चलते दुनिया भर से हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग इस बाबरी मस्जिद वाले एरिया में माथा टेकने आते थे। खैर, श्री राम मंदिर को टूटे हुए लगभग 200 साल हो चुके थे और मुगल राज को ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया था। मैं इस वक्त साल 1717 की बात कर रहा हूँ और श्री राम मंदिर को तोड़ के जो बाबरी मस्जिद बनाया गया था वो फिलहाल ऐसा दिखता था। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो क्योंकि अगले 60 सेकंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1717 में ही ब्रिटिशर्स के राज में राजा जय सिंह सेकंड ने इस मस्जिद की जगह को खरीदकर हिंदुओं को यहाँ पूजा करने के राइट्स दे दिए। लेकिन ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि मस्जिद को तोड़ा नहीं गया था। अब इस जमीन के इस मस्जिद वाले स्ट्रक्चर के अंदर तो मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते थे और बाहर खुले में हिंदू पूजा किया करते थे। एक बात ये भी याद रखना कि इस वक्त 1717 में इन दोनों एरियाज के बीच में फेंसिंग तक भी नहीं हुई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को इस तरह से वर्शिप करते करते लगभग 125 साल और बीत गए और ये कहानी सन 1853 में एंटर कर जाती है। इस विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों में धीरे धीरे बैर बढ़ता गया और फाइनली 1853 में इस मस्जिद और मंदिर वाली विवादित जगह पर फर्स्ट रिकॉर्डेड कम्युनल क्लैश हुआ। अब बार बार कम्युनल क्लैशेस हुआ करते थे तो ब्रिटिशर्स इस जमीन पर प्रेयर करने से रोक लगा देते थे और हिंदू मुस्लिम्स का आन जान यहाँ बंद कर दिया जाता था। अब कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी और साल 1858 की बात है। एक दिन 25 से ज्यादा निहंग सिख और एक बैरागी जबरदस्ती इस एरिया के अंदर आकर हवन करने लगते हैं और साथ में यहाँ मौजूद दीवारों पर श्री राम नाम के स्लोगन्स लिख देते हैं। जैसे ही मुस्लिम पक्ष को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, वैसे ही उनमें से एक बंदा सैयद मोहम्मद खातिब पास के ही थाने में एक रिटर्न एप्लीकेशन ये लिखते हुए देता है कि मस्जिद ए जन्म स्थान पर कुछ लोगों ने घुस के तोड़फोड़ की है और नियमों का उल्लंघन किया है। एक बात और याद रखो कि उस दिन से पहले यहाँ राम चबूतरा नहीं हुआ करता था, लेकिन ये 25 से ज्यादा निहंग सिख और एक बैरागी जब जबरदस्ती इस एरिया में घुसे थे तो उसी दिन इन्होंने यहाँ राम चबूतरा भी बना दिया था। मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोग जो ओपिनियंस देते हो वो मेरे लिए काफी वैल्यूएबल हैं और पढ़ के अच्छा भी लगता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि आप अपने ओपिनियंस देकर पैसा भी कमा सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रोबो ऐप की, जो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप ओपिनियन देकर पैसा कमा सकते हो। ये बहुत इजी टू यूज है, बस आपको यस और नो में अपना ओपिनियन देना होता है। प्रोबो पर बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट की कैटेगरीज चूज करके ओपिनियन दे सकते हो, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, वेदर एक्सेट्रा। प्रोबो काफी ट्रस्टेड ऐप है। इसके ऑलरेडी 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अभी जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसमें क्वेश्चन आया है कि क्या इंडिया ये सीरीज जीतेगी। मैंने तो यहाँ पर यस डाल दिया है। सिमिलरली आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। अच्छी बात यह है कि अगर आप काफी ज्यादा श्योर हो तो आप अपने क्वांटिटी और प्रॉफिट्स को इंक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई, पेटीएम या कार्ड के थ्रू अनलिमिटेड डिपॉजिट्स एंड अनलिमिटेड विड्रॉल्स भी हो जाता है और वो भी काफी इजीली। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक से प्रोबो को डाउनलोड करते हो तो आपको 25 रुपीज तक का बोनस भी ऑलरेडी मिलेगा। फॉर श्योर इसे मिस आउट मत करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। इसके बाद बहुत बार ऐसे ही क्लैशेस हुए और एक साल बाद यानी 1859 में ब्रिटिशर्स ने आस्था और इस मैटर की सीरियसनेस को समझते हुए इस लैंड के बीच में फेंसिंग करवा दी। इस तरह के डिवीजन से अब मस्जिद के अंदर मुस्लिम्स और बाहर खुले में इस राम चबूतरे और सीता रसोई वाले एरिया में हिंदू पूजा किया करते थे। अब ऐसे ही अपने अपने एरियाज में पूजा और इबादत करते और लड़ते झगड़ते हुए 26 साल और बीत गए और साल 1885 आ जाता है। इस विवादित जमीन के इतिहास में 1885 एक वो साल था जब पहली बार राम मंदिर का मसला कोर्ट में गया और इस मसले को कोर्ट में ले जाने वाला व्यक्ति भी आपके सामने ही खड़ा है। ये है महंत रघुवीर दास और इन्होंने बाहर के हिस्से में पूजा करवाने के लिए छत निर्माण की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी। अब अगले 64 सालों तक हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच में नोकझोंक चलती रही, लेकिन साल 1949 की सर्दियों में 22 और 23 दिसंबर की रात को इस जगह कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विवादित जमीन का फ्यूचर ही पलट कर रख दिया। ये देखो, ये वो पूरी विवादित जमीन थी। निहंग सिखों ने यहाँ राम चबूतरा बनवाया था और ये मुस्लिम पक्ष का एरिया था। इस मुस्लिम पक्ष वाले एरिया में भी ये जो आपको सेंट्रल डोम
दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे श्री राम लला यानी बच्चे रूपी श्री राम की मूर्ति मिलती है। अब मुस्लिमों का कहना है कि इसको यहाँ रात के अंधेरे में कोई हिंदू रख के गया है, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि रात को इस सेंट्रल डोम के नीचे अचानक बहुत ही तेज रोशनी हुई और भगवान श्री राम लला प्रकट हुए। मुद्दे की बात यह थी कि ये खबर लोगों के बीच में आग की तरह फैल गई कि सेंट्रल डोम के नीचे भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। अब जैसे ही सेंट्रल डोम के नीचे भगवान श्री राम की मूर्ति मिली तो मुस्लिमों का कहना था कि यह साजिश है और हिंदुओं ने ही इस मूर्ति को यहाँ रात में रख दिया है, लेकिन हिंदुओं का कहना था कि मूर्ति प्रकट हुई है। साथ ही मुस्लिमों का यह भी कहना था कि इस मूर्ति को मस्जिद से हटवाया जाए, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था कि चूंकि इधर मूर्ति प्रकट हुई है तो इस विवादित जमीन के सेंट्रल डोम वाले हिस्से में भी हिंदुओं को प्रेयर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन दोनों लड़ते हुए पक्षों के बीच में ये बंदा तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, ये इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है के नायर यानी डीएम। ये मुद्दा बहुत कंट्रोवर्शियल था, इसलिए डीएम साहब के नायर ने इस मुद्दे की सीरियसनेस को समझते हुए दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी। लेकिन इन डीएम साहब के सामने दुविधा ये थी कि अगर यहाँ से मूर्ति हटा दी तो पक्का दंगे हो जाएंगे, इसलिए दोनों पक्षों को समझाया गया और मूर्ति को डोम के नीचे ही रहने दिया गया। लेकिन सिचुएशन और खराब ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने मस्जिद के इस गेट पर लॉक लगा दिया। अब हिंदू पक्ष के लिए तो ये और ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। प्रभु श्री राम की मूर्ति मस्जिद के सेंट्रल डोम के अंदर और ऊपर से इधर ताला और मार दिया। हालांकि वो बात अलग है कि अभी भी बाहर वाले एरिया में पूजा करना अलाउड था, लेकिन हिंदू पक्ष के हिसाब से जो मूर्ति प्रकट हुई थी वो तो इस ढांचे में ही बंद होकर रह गई ना। इस बात के चलते गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए इस बैन को हटवाने के लिए हिंदुओं ने कई केसेस कोर्ट में फाइल किए। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अभी तक हम साल 1949 की बात कर रहे थे और 1949 से 1959 के बीच इन 10 सालों में काफी केसेस फाइल हुए, लेकिन जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस अभी समझने जरूरी हैं वो ये रहे। हिंदू पक्ष के द्वारा ये 1959 में फाइल किया गया केस, 1961 में ये मुस्लिम पक्ष द्वारा फाइल किया गया केस और 1989 में ये फिर से हिंदू पक्ष द्वारा फाइल किया गया केस। देखो 1959 में निर्मोही अखाड़े ने जो केस किया था, इनकी डिमांड थी कि हिंदू पक्ष को डोम में रखी मूर्ति की पूजा करने दी जाए और इस एरिया का पोजेशन दिया जाए। इसके अगेंस्ट में 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के मालिकाना हक और सेंट्रल डोम से मूर्ति हटाने के लिए केस किया। इसके अलावा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो था वो 1989 वाला ये रामलला विराजमान केस था। इस रामलला विराजमान केस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। 1983 में रिटायर्ड जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट से इस विवादित भूमि के अब तक के सभी केसेस की डिटेल्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए। इन्होंने इस मैटर की डिटेल्ड स्टडी करके जुलाई 1989 में तीसरा इंपोर्टेंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामलला विराजमान नाम से फाइल किया। इनकी डिमांड बाबरी मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने और इस लैंड को श्री राम लला के नाम पर ट्रांसफर करवाने की थी। अब यहाँ अपना फोकस बना के रखो और लिंक मत टूटने दो। ये जो 3 इंपोर्टेंट केसेस आपने देखे, इनके अलावा 2 इंपोर्टेंट बातें आपको और बतानी है बस। ये देखो 1959 में ये पहला केस, 2 साल बाद 1961 में ये दूसरा केस और कुछ साल बाद 1989 में ये सबसे इंपोर्टेंट केस। अब बस यहाँ ये और समझ लो कि सबसे पहली बात तो ये कि थोड़े साल पहले यानी 1989 के बाद देश में हिंदू संगठन अपने लेवल पर श्री राम मंदिर बनवाने के लिए कमेटी बना लेते हैं। हिंदू संगठन जन्मभूमि मुद्दे को लेकर काफी एग्रेसिवली प्रचार करने लगते हैं और 1980 से 1990 के बीच देश में श्री राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर मैसिव सपोर्ट मिलने लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इसी ड्यूरेशन में साल 1986 में फैजाबाद कोर्ट एक अपील का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना देता है और सेंट्रल डोम में रखी श्री राम लला की मूर्ति की पूजा करने की परमिशन दे दी जाती है। कोर्ट के इस फैसले के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी मस्जिद के गेट पर लगे लॉक को खुलवा दिया जाता है। होपफुली आप समझ पा रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात थी। इस सेंट्रल डोम पर जो ताला लगा हुआ था वो खुलवा दिया और हिंदुओं को इधर पूजा करने की परमिशन भी दे दी। अब इस फैसले से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज हुआ और उन्होंने बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी बनाकर इस कमेटी को मस्जिद की लीगल बैटल का जिम्मा सौंप दिया। प्लस हिंदुओं को परमिशन मिली वो अलग, उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के साथ नवंबर 1989 में इस मस्जिद के बिल्कुल पास वाली जमीन पर मंदिर की नींव रख दी। इन सभी बातों के चलते इस विवादित जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की लड़ाई ने जानलेवा रूप ले लिया। इस कहानी की शुरुआत में वो भी एक सिचुएशन थी जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने बिना फेंसिंग के पूजा करना शुरू किया था। फिर 500 सालों में समय ऐसा बदला कि साल 1989 में अब तक राम मंदिर विवाद को लेकर हजारों दंगे हो चुके हैं और हजारों हिंदू और मुस्लिम्स अपनी जान गंवा चुके हैं। 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं ने जब बाबरी ढांचा तोड़ दिया, उस दिन और कांड के आसपास के समय की कहानी दिल दहला देने वाली है। इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में लाल कृष्ण अडवाणी की विशालकाय रथ यात्रा से लेकर बाबरी डिमोलिशन तक, नू की गौशाला में गायों के गले में टायर डाल के जिंदा जलाने से लेकर मुलायम सिंह यादव के द्वारा कार सेवकों पर ओपन फायरिंग करवाने तक सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खैर समय बीतता गया और साल 2002 आया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राम मंदिर विवाद को आपस में सुलझाने के लिए अयोध्या सेल नाम से एक मीडिएशन पैनल बनाया, जिसमें कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने दोनों पक्षों से कई बार बात की, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट से बाहर बनती न देख और अभी तक देश भर में इस मैटर की वजह से हुए दंगों को देखते हुए अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के
3 जजेस की बेंच ने धार्मिक स्थल के मालिकाना हक के केसेस की सुनवाई शुरू की। दोनों पक्षों ने काफी सबूत पेश किए, लेकिन अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट पर पहुंच नहीं पा रहा था। तो जनवरी 2003 में हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को इस विवादित जमीन की एक बार फिर से खुदाई करने को कहा। ASI द्वारा इस जगह की गई पहले की खुदाइयों में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले थे, लेकिन कुछ एजेंडावादी हिस्टोरियंस ने सालों तक एक फेक नैरेटिव चलाया और प्रिंट मीडिया की हेल्प से बढ़ चढ़ के लोगों को ये परोसा कि अयोध्या में ASI की खुदाई में कुछ नहीं मिला। लेकिन रीजनल डायरेक्टर ऑफ ASI श्री के मोहम्मद जी ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के जरिए जनता को बताया कि ASI को अयोध्या में विवादित जमीन की खुदाई में मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके साथ अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक संदेश दिया कि अयोध्या हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र स्थल है जितना मक्का मदीना मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद की ये जगह वॉलंटरीली हिंदुओं को गिफ्ट कर देनी चाहिए। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स, हेंस मुस्लिम शुड हैव willingly handed it over for Hindu community to construct a huge रामा टेम्पल। इन स्टेटमेंट्स के बाद मिले थ्रेट्स की वजह से इनको अपना शहर छोड़ के नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट होना पड़ा था। अब 2003 में ASI को खुदाई में बाबरी ढांचे के बिल्कुल नीचे 17 से ज्यादा हिंदू साइन वाले पिलर्स, इस तरह के दर्जनों पिलर स्टैंड्स, टूटी हुई मूर्तियां जैसा आप इमेज में देख सकते हो, ये सब मिला। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाली चीज जो मिली वो थे ये 2 कंकाल, वो भी इस डोम एरिया के सरफेस से सिर्फ 8 इंच नीचे। जब इन कंकालों और मंदिरों के इन अवशेषों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इसी जगह पर 12th सेंचुरी में मंदिर था और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन ये पक्का नहीं है कि मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर तोड़ा था या टूटे हुए मंदिर पर मस्जिद बनाई गई थी। फाइनली 30 सितंबर 2010 का वो दिन था जब इन तीनों केसेस को क्लब करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस 2.77 एकड़ लैंड को सब में बांट दिया। इसमें मूर्ति वाला पार्ट श्री रामलला विराजमान के नाम, सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा और रेस्ट 1/3 मुसलमानों को दे दिया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि जजमेंट में किसी भी पार्टी को वो नहीं मिला जो उनकी डिमांड थी। इसके 5 साल बाद 2016 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और मार्च 2017 में जस्टिस केहर सिंह ने इस डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी। लेकिन यह मुद्दा इतना पेचीदा था कि इसको कोर्ट के बाहर आपस में सुलझाना संभव नहीं था। इसलिए 6 अगस्त 2019 से 14 अक्टूबर 2019 तक 40 दिनों की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर लेता है और पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सबमिट करवाने के लिए बोल देता है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब है कि इस केस के थ्रू जिस भी पार्टी ने अपना क्लेम मांगा है, अगर उस पार्टी को वो ना मिले तो उसके ऑल्टरनेटिव में उन्हें क्या चाहिए। ASI की रिपोर्ट और तमाम सबूतों के बेस पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये विवादित 2.77 एकड़ भूमि श्री रामलला विराजमान को दे देता है और मस्जिद के लिए अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाती है। खैर, इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की मदद से बताया है कि भव्य राम मंदिर एग्जैक्टली कैसा दिखाई देगा। क्लिक करो और जरूर देखो।